आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्र के बीचों बीच एक बहुत ही भव्य नगरी बसी थी। एक ऐसा शहर जो हमारी पौराणिक कथाओं और हमारे इतिहास को एक साथ जोड़ता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, खासकर महाभारत, द्वारका के बारे में कुछ ऐसा ही बताते हैं। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी प्लानिंग आज के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज को भी शायद पीछे छोड़ दे। वाकई एक ऐसा स्वर्ण युग जो अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। या फिर क्या वाकई समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर दबा हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है, और आज हम मिलकर इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये असाधारण नगरी बनी कैसे और इसे बनाया किसने था। तो देखिए, जब कंस के ससुर जरासंध के बार बार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया, तब उन्होंने एक नई सुरक्षित नगरी बनाने की सोची। उन्होंने समुद्र देव से जमीन मांगी और वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन यानी लगभग 150 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी। और इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी ने एक ऐसा शहर बनाया जो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता था। एकदम प्लान्ड सड़कें थीं जो सीधे बंदरगाह तक जाती थीं, व्यापार के लिए खास डॉक्स थे और सिंचाई का तो ऐसा सिस्टम था जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही एडवांस था। इस शहर का नाम भी इसकी बनावट से ही जुड़ा हुआ है। असल में शहर के चारों ओर बड़े बड़े गेट्स थे और इन्हीं द्वारों की वजह से इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों वाला शहर। लेकिन कहते हैं ना कि जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी भी आगे चलकर 2 श्रापों के साए में आ गई। तो द्वारका के विनाश के पीछे 2 बड़ी वजहें मानी जाती हैं। पहली, महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों की मौत से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके कुल का नाश हुआ है वैसे ही यदुवंश का भी होगा। और दूसरा, जब श्री कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया तो उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और हुआ भी वही जो ऋषियों ने कहा था। सांब से जन्मे उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक तो दिया गया, लेकिन उसके छोटे छोटे कणों को एक मछली ने निगल लिया। बाद में जरा नाम के एक शिकारी को उस मछली के पेट से वो धातु मिली और उसने उससे एक तीर बना लिया। उधर गांधारी के श्राप का असर भी दिखने लगा था। यदुवंशियों में घमंड और अधर्म इतना बढ़ गया कि एक दिन वो शराब के नशे में आपस में ही लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। और अंत में उसी शिकारी जरा ने अनजाने में अपने तीर से श्री कृष्ण पर वार कर दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली, वो सुनहरा अध्याय भी खत्म हो गया। कहते हैं कि समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और देखते ही देखते पूरी की पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। हजारों साल तक द्वारका सिर्फ किताबों और कहानियों में जिंदा रही, लेकिन फिर 20वीं सदी में इस कहानी ने एक खोज का रूप ले लिया। इस खोज की शुरुआत 1963 में जमीन पर हुई खुदाई से हुई थी, लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट तब आया जब डॉक्टर एस.आर. राव ने भारत में मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व की नींव रखी। उन्होंने 1983 से 1992 के बीच 12 अभियान चलाए और बाद में 2001 से 2007 तक इस काम को और भी आधुनिक तकनीक से आगे बढ़ाया गया। डॉक्टर एस.आर. राव का यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत था। वो मानते थे कि अगर रोम और एथेंस जैसे प्राचीन शहरों की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। उन्होंने पौराणिक कथाओं को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। उस वक्त भारत में मरीन आर्कियोलॉजी एक बहुत ही नया फील्ड था। वैज्ञानिक समुदाय को शक था, सरकार के पास फंड्स नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड थी। हालत ये थी कि डॉक्टर राव को फंडिंग की इतनी कमी हुई कि उन्होंने सिर्फ 800 रुपए से अपना पहला अभियान शुरू किया था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद डॉक्टर राव और उनकी टीम ने जो खोज निकाला उसने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जो सबसे बड़ी खोज हुई उनमें से एक थी समुद्र की सतह से करीब 30 मीटर नीचे मिली 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार। ये कोई नेचुरल रॉक फॉर्मेशन नहीं था, बल्कि ये इंसानों के हाथों से बने एक सुनियोजित शहर का पक्का सबूत थी। इतना ही नहीं, 30 से भी ज्यादा पत्थर के खंभे मिले जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि यहाँ कभी बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थीं, शायद महल या कोई सभा भवन, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे ग्रंथों में लिखा है।
और शायद जो सबसे चौंकाने वाली खोज थी वो था एक मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 9000 साल पुराना है। इसने तो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि ये भारत की सबसे पुरानी मानी जाने वाली हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुराना था। तो देखिए, ये सारी कलाकृतियाँ, वो दीवारें, वो 3 छेद वाले लंगर जो बताते हैं कि यहाँ एक बहुत बिजी पोर्ट था, और अलग अलग समय के मिट्टी के बर्तन, ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं कि यहाँ एक बहुत ही समृद्ध और व्यवस्थित सभ्यता थी जो हजारों सालों तक फली फूली और फिर एक दिन समुद्र में समा गई। अब ये तो लगभग साबित हो गया था कि द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत थी, लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर द्वारका डूबी क्यों? इसके 2 नजरिए हैं। एक है धार्मिक नजरिया, जो इसे गांधारी और ऋषियों के श्राप का नतीजा मानता है, और दूसरा है वैज्ञानिक नजरिया, जो कहता है कि लगभग 9000 से 5000 साल पहले आइस एज के बाद दुनिया भर में समुद्र का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा। ये एक ग्लोबल इवेंट था जो शायद सुनामी जैसी किसी आपदा की वजह से हुआ होगा, और हो सकता है कि इसी ने द्वारका को भी डुबो दिया। इस प्राचीन विरासत का महत्व आज भी उतना ही है। अभी हाल ही में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर स्कूबा डाइविंग की और श्री कृष्ण की याद में मोर पंख अर्पित किए, जिससे द्वारका की कहानी एक बार फिर पूरी दुनिया की नज़रों में आ गई। और असल में यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। द्वारका की खोज ने हमें ये सिखाया है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तो एक ही सच तक पहुंचने के 2 अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। द्वारका सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये हमारी उस संस्कृति की याद है जो हमें सिखाती है कि सच को कभी मिटाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी ही गहराई में क्यों न छुपा हो। जय द्वारकाधीश।